नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। अब से पहली 8 वीडियोस में हम गुरु कौन टाइटल पर बात कर रहे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 9 की ओर बढ़ते हैं। लगभग 3 घंटे की हम चर्चा कर चुके हैं और परमात्मा का जितना हुक्म होगा, ईश्वर की जितनी कृपा होगी, उसी अनुसार इस विषय को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा आपसे अनुरोध, अगर आपको ये प्रयास ठीक लग रहा है तो आप इसे अपने मित्रों को या जिन्हें आपको लगता है कि वो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, वो सब जानते होंगे, लेकिन विचारों से ही हमें सुझाव मिलते हैं और हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो आप ये उन्हें शेयर करिए जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। और आप मुझे कमेंट्स करिए, आप मुझे बताइए कि मुझे किस विषय पर बात करनी चाहिए और किस विषय पर मैं बात करूं जिससे सबको लाभ मिले। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले पिछली वीडियो में मैं आपसे कह रहा था कि हम परमात्मा गुरु से भी छल करते हैं, हम छलिए हैं। हम एक आवरण, एक ऐसा लिबास पहनकर घूम रहे हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हम आम व्यक्ति हैं, सत्संगी हैं या अधर्मी हैं। इस विषय पर सोचना समझना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हमने इतना अधिक अपने को एक्सपर्ट कर लिया है कि कोई भी हमको पहचान नहीं पाएगा। वो हमसे व्यवहार कर कर ही उन्हें पता लग पाता है कि हम छलियाँ हैं या सत्संगी हैं। जैसे आपने एक बगला देखा होगा, कौवा देखा होगा। कौवा देखने में काला, बगला बिल्कुल सफ़ेद। कौवे को सब कहते हैं चालाक है, बगला क्या है, एकागी है, बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन अब बगला कौवे के वस्त्र पहन ले या कौवा बगले के वस्त्र पहन ले तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। मन मैला तन उजला, कपटी बगला अंग, तासे तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। आप मेरी भावना को समझ पा रहे हैं? तन तो उजला है उसका, मन मैला तन उजला, कपटी बगला अंग। बाहर से तो बहुत सफ़ेद दिखता है, लेकिन वो कपटी है। वो एक टांग पे खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत साधु की तरह खड़ा रहता है, तपस्वी की तरह खड़ा रहता है जल में। और जैसे ही मछली आती है कपक कर जाता है। और जो कौवा है उससे तो सब सतर्क रहते हैं कि ये चालाक है। इसलिए कहा है कि बगले, तेरे कपटी होने से तेरे दिखने और तेरे व्यवहार में बहुत अंतर है। तुझसे तो भला कौवा है। मन मैला तन उजला, कपटी बगला अंग, तासे तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। तो हमें बहरूपिया बगला बनने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम कौवा बन के ही रहें, लेकिन रहें वही जो हम हैं। जैसे कह सकते हम, राम तेरे युग का रावण अच्छा था, राम तेरे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे बाहर रखता था। कम से कम हमें पता था ना, रावण 10 मुखी है, 10 मुख हैं उसके। लेकिन अब तो पता ही नहीं लग पाता कि ये 10 मुखी है। अब तो 20 मुखी भी लोग हैं, 100 मुखी भी लोग हैं। कैसे सतर्क रहे? और यही आवरण, यही आचरण, यही लिबास, यही बहरूपियापन लेकर हम जब किसी गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं या आश्रम से जुड़ जाते हैं या आध्यात्मिक बनने का दिखावा करते हैं, तो हम पहचान नहीं सकते कि वो कौन है। बगला है, कौवा है, रावण है, राम है। हम उनसे व्यवहार करते हैं तभी हमें पता लग पाता है वो कौन है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मछली है ना, मछली हमेशा जल में रहती है, पानी में रहती है। लेकिन जब वो मछली को बाहर निकाला जाता है या मछली जहाँ पर
मर जाती है, बाहर होती है तो बहुत बदबू आती है, दूर तक पता लग जाता है कि मछली है, मछली मरी है, उसकी स्मेल आती है। और हम बाहर से कितने भी उजले बन जाएं, मैंने कहा कि लत्ता बावां गोडे सब धो के हम मंदिर में सुंदर वस्त्र पहन के जाते हैं, लेकिन आप समझ गए। ऐसे ही नहाए धोए क्या हुआ जो मनो मैल ना जाए। बाहर से नहा लिया, तन को धो लिया तो क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा। नहाए धोए क्या हुआ जो मनो मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मीन सदा, मीन अर्थात मछली, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। अगर नहाने से ही परमात्मा मिलते तो मछली तो सबसे ज़्यादा जल में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो बास है, स्मेल है, वो नहीं जाती, नहीं जाती ना। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम हिंदू हैं तो हम एक टोपी पहन लेते हैं, कोई दूसरी ऐसी टोपी, पंडित जी वाली टोपी, कोई गोल टोपी, कोई कैप लगा लेता है। सरते टोपी ते नीयत खोटी। टोपी तो लग गई, पता लग गया क्रिश्चियन भाई है, मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, पंडित जी है। तो सरते टोपी ते नीयत खोटी, लैड़ा के सिर टोपी धर के। तो फिर क्या करना ऐसी टोपी रख कर? ऐसे धार्मिक बन के लाभ क्या है? इससे अच्छा तो खुले जिए ना, स्वतंत्र जिए, कोई हानि नहीं है। जो लोग पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, भगवान उनको डंडा थोड़ी मार रहे हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, किसी सुप्रीम पावर को नहीं मानते, बस जो उनका मन है वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान उन्हें बख्श देगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, उन्हें पता ही नहीं सही गलत क्या है। लेकिन अगर हम धार्मिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, गुरु वाले भी हैं, और उसके बावजूद हम कपट करते हैं, छल करते हैं, दोगला व्यवहार करते हैं, नीयत खोटी रखते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो हमें ज़्यादा दुख मिलेंगे, हम ज़्यादा पाप के भागीदार बनेंगे। तो इसीलिए संभल जाएं। अगर हम ऐसे हैं तो बदल जाएं। लेकिन एक जीवन की सच्चाई है, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला जो कहता हो मेरे में कोई दोष है या मैं कपटी हूँ। वो अपने को अपने बारे में इतना कुछ बताएगा कि उससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो अपने को देख ही नहीं रहा, ठीक मान रहा है। सब कहते हैं वो ऐसा, ये ऐसा, और मैं उसको देख रहा हूँ कह रहे भाई तू कैसा। उसके बावजूद भी वो अपने विषय में आधा घंटा आपको बताता रहेगा, चुप नहीं होगा कि मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं कितना सत्संगी हूँ, मैं कितने अच्छे विचार रखता हूँ, मैं कितना दानी हूँ, मेरा व्यवहार कितना अच्छा है। और मैं देख रहा हूँ उसका व्यवहार गंदा है, वो दानी भी नहीं है, दान के वो एक्सक्यूज़ लाता है, सो तरह तरह की बातें बनाता है, और वो कहता मैं दानी हूँ। उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, वो कहता मैं बहुत बढ़िया हूँ। हम हमेशा गलत फहमी में जी रहे हैं। वो अच्छा नहीं जो हम कह रहे हैं, अच्छा वो जो हमें कोई आके कह रहा है। हमारे पीठ पीछे अगर कोई हमारे बारे में बात कर रहा है तो असली उसने क्या बोया, क्या पाया, तब पता लगेगा। मुख के सामने तो सब अच्छा ही अच्छा है, सब बढ़िया ही बताएंगे, असली तब पता लगेगा जब वो हमारे पीछे क्या बोल रहा है। असली मित्र, असली हितैषी वही है जो पीठ पीछे भी हमारे बारे में क्या बोल रहा है हमें पता लगे। सच्चाई बोलेगा वो कि हम क्या हैं, असल क्या हैं, पीठ पीछे ही हमें पता लग पाएगा। मुख के आगे तो सब मीठा मीठा बोलते हैं। सच्चे बने, सुच्चे बने, परमात्मा के बच्चे बने, या इस मार्ग पे चले ही ना चलें तो दोगली रणनीति से ना चलें। यहाँ दोगली रणनीति काम नहीं करती, यहाँ सिर्फ समर्पण भाव ही काम करता है। पूर्ण समर्पण से ही लाभ मिल पाता है। आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे समर्पण से कुछ नहीं मिल पाएगा। आपको एक विद्यार्थी बनकर रहना होगा। कभी ये ना सोचें कि मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया। जिस दिन आप ज्ञान को प्राणे चलेंगे तो आपको एहसास होगा कि ज्ञान तो अनंत है। मैं मूर्ख तो अपने को ज्ञानी माने बैठा था।
नहीं। तो शुद्ध आत्मा बनेंगे तभी हम परमात्मा से जुड़ पाएंगे, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मैं शॉर्ट में बताऊं, एक हमारा तन हो गया जो सबको दिख रहा है, मैं राजेश खन्ना, एक तन है, फिर एक अंदर हमारे मन है, फिर एक हमारे अंदर बुद्धि है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। जो तन है वो तो हमें दिख रहा है, दृष्टमान है, लेकिन मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा ये दिखते तो नहीं, लेकिन इनका अस्तित्व सबसे बड़ा है। तो हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन खुश रहेगा, अगर हम मन खुश रहेगा तो हम बुद्धि से कार्य करेंगे, हम बुद्धि से कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा सही कार्य की ओर, हमारी बुद्धि हमें सही मार्ग की ओर ले जाएगी, तो हमारी आत्मा शुद्ध आत्मा रहेगी और आत्मा ही परमात्मा से मिलन हो पाएगा। तो एक छोटी सी बात यानी कि तन से शुरू हुई और परमात्मा तक पहुंच जाएगी। तो हम तन से बगले कौए, ये हमें देखना हमें क्या बनना है, बगला बन के रहना है या कौवा बन के रहना है। मैं तो कहूँगा आप जैसे हैं वैसे ही दिखने चाहिए। आप क्रोधी हैं तो क्रोधी दिखो ना, तो पहचान तो जाए कोई आप क्रोधी हो, संभल के रहेगा। आप दयालु हो तो दयालु ही बन के रहो ना, पता लग जाएगा आप दया करते हैं, आप पे आ तो जाएगा, शंका में तो नहीं रहेगा। हम डामाडोल स्थिति में, शंका वाली स्थिति में, दोगले जीवन में, भड़कीले दिखाऊ जीवन में जी रहे हैं। पाना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप अपनी गर्दन सीधी रखिएगा। अगर मैं आपको किसी फल का नाम लूं तो सीधी तरफ देखिएगा, और अगर मैं आपको किसी रंग का नाम लूं तो उल्टी तरफ देखिएगा। अब आप तैयार हैं? गर्दन सीधी रखिएगा और मैं फिर बता दूं, मैं फल का नाम लूँगा राइट और रंग का नाम लूँगा लेफ़्ट, आपको देखना है। तो शुरू हो जाइए। नारंगी, नारंगी यानी संतरा, तो इसमें रंग भी है और फल भी है, तो आपको दाएं देखना है या बाएं देखना है, हो गई दुविधा। ऐसा ना करें, दुविधा में ना रहे, सीधे 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 सच्चे मार्ग पर चलें। हम नारंगी बन गए हैं, ना रंग है ना फल हैं, क्या हैं हम? एक छोटी सी रियल स्टोरी जो मेरे साथ हुई मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अपने गुरु घर से जुड़ा हुआ, गुरुजी की से बहुत प्रेम करता हूँ, और मुझे उनकी कई बातें बहुत अच्छी लगने लगी। ब्लाइंडली पूरा फेथ, परमात्मा, ईश्वर, गुरु जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और मुझे एहसास होता था कि इतना समय मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया। वहीं पर मुझे एक गुरु भाई मिला जो दिखावे से गुरु भाई था, लेकिन वो छलिया था। वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था, बहुत सालों से मैं उसको जानता था। वो जो जीवन जी रहा था वो पूर्णतः दिखावे का जीवन जी रहा था, और था वो कुछ, पूरा ही परिवार था, कुछ दिखता कुछ था। वो क्लबों वाले बंदे थे, लेकिन वो गुरुजी से जुड़कर गुरुजी का क्लब ज्वाइन कर लिया। मंशा थी कि समाज को छलावा करें, छलें कि हम तो सत्संगी हैं, लेकिन अंदर से वो कपटी थे। उन्होंने बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया और फुर हो गए। जब सबको पता लगा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो गुरु वाले थे, ये तो गुरु करते रहते थे, हर बात में गुरु करते थे, ये भाग गए। तो क्या संदेश आ गया समाज को कि ये सब ऐसे ही होते हैं, ये गुरु भी ऐसे होते हैं, उनके चेले भी ऐसे ही होते हैं। हमें तो पहले ही पता था, इसलिए हम इस मार्ग पर नहीं चलते। कोई गुरु नहीं होता, सब ठगू हैं, सब ठगते हैं। तो उसने क्या करा कि मर्यादा तोड़ दी, गुरु शिष्य मर्यादा तोड़ दी। गुरु का शिष्य होने के बावजूद, गुरु का नाम लेने के बावजूद वो सबको ठग कर चला गया। तो उसने संसार में, समाज में
संदेशा दिया कि सब गंदे होते हैं, गुरु के भक्त भी बुरे होते हैं। उस छलिए ने मुझे भी छला, ऐसी कंडीशन बनाई कि मुझसे उसने लाखों रुपए ले लिए। वो मेरे पास होने के बावजूद मेरे पास नहीं थे, तो उसने कहा कि मुझे किसी से दिलवा दीजिए। मैंने उसको किसी अपने मित्र से उसको दिलवा भी दिए। और वो एक दिन, बहुत शर्म आती है कहते हुए, कि रात के 11 बजे तक वो सत्संग में था, पूरा परिवार, एक नहीं, छोटे से लेकर बड़े तक सब सत्संग में थे रात 11 बजे तक। कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई नहीं कह सकता कि वो सुबह 4 बजे ट्रक लेकर फरार हो जाएंगे। रात 11 बजे तक जो सत्संगी परिवार सत्संग में था, और अगले दिन सुबह अगले दिन सुबह 4 बजे, उसी रात 11 बजे मेरे साथ, और 4 बजे वो ट्रक में सामान लाद कर मेरठ छोड़कर चले गए। क्या संदेशा गया? ठग, जो वो ठग सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा ठगा। सज्जन परिवार, पुराना परिवार, सबको जानते थे। क्या एक्टिंग थी उनकी, क्या बहरूपियापन था उनका, लाजवाब। जिस व्यक्ति को पता है मुझे 4 बजे शहर को छोड़ना है, और वो 11 बजे तक कैसे अभिनय कर रहा था कि वो सत्संगी है, वो किसे धोखा दे रहा था? हमें? मुझे? हाँ, मुझे तो वो दे गया, लाखों की चोट दे गया। लेकिन परमात्मा के घर पर, परमात्मा ने उसका क्या करना है वो जाने। मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। उसने मुझे लाखों की चोट दी, और कुछ दिन बाद मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि नहीं, वो सबके साथ ऐसा कर सकता है, कोई मजबूरी हुई होगी, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो मुझे लौटा देगा, मेरा धन मुझे लौटा देगा। उन मित्र का एक दिन फ़ोन आया लगभग 10-15 दिन बाद कि खन्ना अंकल, मैं ना बहुत मजबूरी में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने 2 पर्चियाँ डाली अपने गुरु के सामने, और उनसे पूछा कि मैं छोड़कर चला जाऊं या यहीं रुकूं। जो पर्ची निकली उसमें लिखा था चला जा। तो मैंने तो गुरु के आदेश की पालना करी और मैं चला गया। क्या लॉजिक है? मतलब ईश्वर, गुरु आपको कह रहे हैं तू ठग और चला जा, जा मैं तेरे साथ हूँ। क्या विश्वास है, क्या लाजवाब विश्वास है। ये उनका लॉजिक। साथ में कि जी मैं किसी के पैसे दूँ ना दूँ, आपके ज़रूर दूंगा, क्योंकि आपका क्या दोष, आपने तो मेरी मदद करी थी, विद इंटरेस्ट आपके पैसे दे दूँगा। मैंने कहा हाँ, मुझे भी ये विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे, और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरे ही नहीं सबके वापस कर दीजिए, क्योंकि किसी के धन को लूटना गलत बात है, ये व्यवहार करना गलत बात है, इससे समाज में गलत संदेशा जाता है। कह रहा हाँ, मेरे पास जैसी व्यवस्था होगी मैं सबका एक एक पैसा दे दूँगा, लेकिन मैं अभी बहुत प्रेशर में था, दुख में था, कष्ट में था, बहुत अधिक मुझ पे कर्जा हो गया था, और दूसरों पे दोष दे रहा था, उस कारण हो गया था, इस कारण हो गया था। तो मैंने ये डिसीज़न लिया और जल्दी मैं आपको पैसे दे दूँगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तो जिस भी शहर में मुझे मत बता, लेकिन जब तेरे पे पैसे की व्यवस्था हो तो बता देना कि फला जगह पर रखे हैं, मैं जाके वहाँ से ले आऊँगा। मैं सीधे स्वभाव और परमात्मा के बताए मार्ग के अनुसार धैर्य से चलता रहा। सालों बीत गए, 2 साल बीत गए, कोई फ़ोन नहीं आया, एक पैसे की रीपेमेंट नहीं, विद इंटरेस्ट मुझे प्रेशर था, मैंने वो पेमेंट वापस करी। मुझे पता लगा वो उस शहर में है। मैं उस शहर में गया, सारा दिन धक्के खाए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद हज़ारों रुपए खर्च करे, थक हार कर उसके ससुराल का पता मुझे मिला, और मैं उन तक पहुंचा। वहाँ उन्होंने अपने इष्ट परमात्मा और गुरु जी की फ़ोटो भी लगा रखी थी, प्रतिमा स्वरूप लगा रखा है। बहुत सत्संगी परिवार। पता लगा ये तो रेगुलर सत्संग करते हैं, ये तो बहुत अच्छा परिवार है।
तो मैंने उनसे बात करी कि इसने ऐसे ऐसे किया है इस परिवार में। कह रहे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी को विश्वास नहीं हुआ। मैं उनसे संपर्क में आया, मैंने कहा उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे ठगी करी है, आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मेरी मदद कीजिए, उनको कहिए मेरे पैसे दे दें। उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं करी। और आज लगभग 4-5 वर्ष हो गए हैं, उन्होंने मेरा कोई भी धन रिटर्न नहीं करा। तो मेरा आपको ये स्टोरी बताने का लॉजिक ये था कि कौन किस रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, आप बता नहीं सकते। गलती मेरी नहीं कि मैंने उन पर विश्वास किया। मैं अब भी विश्वास करता हूँ, अब भी करता रहूँगा। मैंने उस एक्सीडेंट के बाद भी लोगों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। मैंने उसे अपना कर्म मान लिया कि मेरे से कोई गलती हुई होगी, मैंने उनका कुछ देना होगा, इसलिए वो ले गए। लेकिन दिल में दुख होता है कि एक पिता के हम बच्चे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे सत्संगी हमें नहीं बनना है। सर ते टोपी तो नीयत खोटी वाली स्थिति में नहीं आना है। सज्जन सच्चे सुच्चे बनना है। हम दिखावा छलावा कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जैसे मैं इस पेड़ के पास खड़ा हूँ, इस पत्तियों के रंग हरे हैं, मैं इसको लाल कर दूँ कलर से, लाल तो ये हो जाएंगे, कुछ दिन ये लाल भी रहेंगे, लेकिन जब ये पत्ता सूख जाएगा, वो लाल पत्ता गिर जाएगा, जो नया पत्ता आएगा वो लाल नहीं आएगा, वो फिर से हरा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बदला किसको? पत्ती को। पत्ती तो हरी थी, ऊपर लाल रंग कर दिया, और समय के अनुसार उसका जीवन खत्म हुआ, नई पत्ती आई, वो तो हरे रंग की आई। क्योंकि परिवर्तन कहाँ किया गया? पत्ती पर। और परिवर्तन कहाँ करना था? इस वृक्ष की जड़ पर। अगर जड़ पर मैं कोई जैविक क्रिया या साइंस से रिलेटेड कुछ करता, चेंज करता इस जड़ को, तो हो सकता है लाल पीला नीला कुछ रंग आ सकता। तो जड़ों में परिवर्तन तो किया ही नहीं, सिर्फ पत्ते को बदल दिया, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए हमें अपनी जो जड़ें हैं, हमारे संस्कारों की जड़ें, मैं बार बार संस्कार शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, संस्कार ही हैं जो हमारे अंदर जड़ों तक, हमारे अवचेतन मन के अंदर बिल्कुल रच बस गए हैं। उनको बदलना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा, तभी हमारा आचरण व्यवहार बदलेगा। खुद के लिए सच्चाई रखें, दूसरे के लिए प्रेम रखें, और सबके लिए दया भाव रखें, तभी सच्चा जीवन है, तभी सच्चा जीवन है। पैसों की दौड़ में, पद प्रतिष्ठा की दौड़ में कपट ना करें, किसी भी तरह का छलावा ना करें, परमात्मा से जुड़े रहें, जैसे हैं वैसे दिखें, हर रोज़ परिवर्तन लाएं, सीखते रहें, सिखाते रहें, सच्चे सुच्चे सत्संगी बने। मेरा आपसे यही अनुरोध। मैं इस प्रक्रिया में पूर्णतः अपने को चेक करता रहता हूँ, अपने को रोज़ ठीक करता हूँ। हम मन के मारे हैं, मन तो पता नहीं क्या क्या कहता है, वो हमें हमेशा छलावा देता है। उससे बचें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ, बरसात का मौसम है, मच्छरों ने मुझे चारों तरफ से अच्छी तरह से मेरे साथ इन्होंने खा पी लिया मुझे, कोई बात नहीं, चलो मैं इनके काम तो आया। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे अवेकनिंग विद गुरु जी की पाठशाला में। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, आप इसे सुनते रहें, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, और वीडियो को आगे शेयर करना चाहें तो करिए। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।